गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुधीर सर हियर फ्रॉम रिलायबल एकेडमी। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक करने वाले हैं जिसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यानी एरर स्पॉटिंग, बैंकिंग रिलेटेड और एसएससी रिलेटेड। स्पेशली एरर स्पॉटिंग में तो क्वेश्चंस आते ही है इसके दोनों में, प्लस एसएससी में ऐसे टॉपिक्स है कुछ डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, और एक वॉइस है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ये दोनों टॉपिक्स 100% आपके टेंसेस पे डिपेंड है। तो ऑब्वियसली आपका टेंसेस कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपके आगे वाले टॉपिक जो वॉइस और नरेशन वाले जो एसएससी में कंपलसरी क्वेश्चंस आते हैं वो डेफिनेटली वो कॉन्सेप्ट आपको थरोली आ जाएगा। तो आज हम लोग वी आर ट्राइंग टू कवर दिस टेंसेस इन 10 मिनट्स। 10 मिनट आप खाली फोकस रहोगे तो आई गारंटी यू कि आपको टेंसेस जैसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 10 मिनट आप पूरा फोकस करोगे तो 10 मिनट में मेरी तरफ से गारंटी कि आपको टेंसेस पूरा आ जाएगा। ओके, काफ़ी सिंपल बना दिया है ये कॉन्सेप्ट। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आप देख लोगे तो आपको कोई भी सेंटेंस कोई भी पर्टिकुलर टेंस में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो जस्ट सी दैट यू फोकस, 10 मिनट खाली फोकस रखो, इससे काफ़ी सारे डाउट्स आपके मन के क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, विल स्टार्ट विद टेंसेस। उसके पहले टेंसेस स्टार्ट करने के पहले मुझे मेरे वर्ब का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए। ओके, तो थोड़ा वर्ब के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। अभी कोई भी वर्ब है, वर्ब तो सब लोग को पता है, वर्ब इज एक्शन वर्ड। कोई भी वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। एनी वर्ब कैन बी एक्सप्रेस इन 5 फॉर्म्स। ओके, जैसे V1, V2, V3, V4 एंड V5, ये मेरे हो गए वर्ब के 5 फॉर्म। जैसे हम लोग 2-3 एग्जांपल्स करते हैं। सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया प्ले। प्ले इज अ वर्ब, राइट? तो प्ले फर्स्ट फॉर्म है, इसका जो सेकंड फॉर्म है वो आपका होगा प्लेड, ईडी लग जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म भी परफेक्ट टेंस वाला होता है, उसमें भी प्लेड ही बोलते हैं। फोर्थ फॉर्म जो होता है वो जेरेंट फॉर्म होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, आईएनजी लगाते हैं, प्लेइंग। और मेरा जो फिफ्थ फॉर्म है वो हो जाएगा प्लेस, YS लगाना है। जो पहला वाला V1 है उसको खाली S लगाना है। तो मेरे प्ले के 5 फॉर्म्स क्या हो गया, प्ले हो गया, प्लेड हो गया, प्लेड हो गया, प्लेइंग एंड प्लेस। वैसे और 1-2 एग्जांपल्स करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे और एक एग्जांपल लेते, ईट। ईट का जो सेकंड फॉर्म है वो क्या होता है, एट। उसका थर्ड फॉर्म होता है ईटन। फोर्थ फॉर्म हो जाएगा ईटिंग, ING। और फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा ईट्स। ओके, तो ये हो गया मेरा ईट का फॉर्म। ओके, तो प्ले हो गया, ईट हो गया। ड्रिंक का भी देखते हैं। ड्रिंक का हो जाएगा ड्रैंक, थर्ड फॉर्म हो जाएगा ड्रंक, फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा ड्रिंकिंग एंड लास्ट फॉर्म हो जाएगा ड्रिंक्स। ओके, तो ड्रिंक के 5 फॉर्म्स क्या है, ड्रिंक हो गया फर्स्ट फॉर्म, ड्रैंक सेकंड फॉर्म, ड्रंक थर्ड फॉर्म, ड्रिंकिंग एंड ड्रिंक्स। वन मोर एग्जांपल विल डू, राइट। ये हो जाएगा रोट। थर्ड आपका हो जाएगा रिटर्न, राइट, रोट, रिटर्न। ये हो जाएगा राइटिंग, RITING एंड द फिफ्थ विल बी विद योर S, राइट्स। ओके, तो राइट का फर्स्ट फॉर्म राइट, रोट, रिटर्न, राइटिंग एंड राइट्स। तो कोई भी वर्ब, ये हम लोग ने 4 एग्जांपल्स किए, कोई भी आप वर्ब लोगे, एनी वर्ब कैन बी एक्सप्रेस इन 5 डिफरेंट फॉर्म्स। तो अगर मुझे टेंस आने तो पहले ये 5 फॉर्म्स आने चाहिए। ये 5 फॉर्म्स आपको आप प्रैक्टिस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, ये बाहर करने की जरूरत भी नहीं है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, टेबल कैसे बनाते हैं टेंस का। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि 10 मिनट ध्यान दे दो, फोकस करो। तो टेंस मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि ये अगर आपको समझ में आएगा ही समझ में। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी सेंटेंस कोई भी पर्टिकुलर टेंस में आप 100% कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वी मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, एज यू नो मेरे टेंस के बेसिक टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप होते हैं। एक प्रेजेंट में होता है, एक पास्ट में होता है और एक फ्यूचर में होता है। ओके, टेंस के 3 बेसिक टाइप होते हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल एंड फ्यूचर इज भविष्य काल। अभी हर एक टेंस जो है वो अलग 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे देखो प्रेजेंट के क्या हो जाएंगे, देखो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे पास्ट का क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन द सेम वे फ्यूचर का भी हो जाएगा सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन ऑल 12 सेंटेंसेस, 12 सेंटेंसेस। तो मेरे 12 सब टाइप्स हो जाएंगे टेंसेस के। इसके कुछ रूल्स होते हैं जो हम लोग अभी साथ में करेंगे। जैसे कि कुछ फॉर्म्स होते हैं वर्ब्स के जो मुझे आने चाहिए। जैसे जो सिंपल प्रेजेंट है, पहला कौन सा, सिंपल प्रेजेंट। उसमें बेसिक रूल क्या है मेरा, सिंपल प्रेजेंट में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। हम लोग कौन सा फॉर्म यूज कर सकते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ओके, कंटिन्यूअस में आ जाएंगे। कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में 2 रूल्स फॉलो करने, इज होता है, आर होता है या एम होता है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा। ओके, इज होगा, आर होगा, एम होगा, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। आई होप इज और आर में सबको डिफरेंस पता होना चाहिए। मैं फिर भी लिख देता हूँ सिंगुलर और प्लूरल का। देखो, इज जो होता है वो सिंगुलर में आता है, आर जो होता है वो प्लूरल में होता है। वैसे ही वॉज जो होता है वो सिंगुलर में होता है, वर होता है प्लूरल में। वैसे हैज सिंगुलर में होता है, उसका प्लूरल फॉर्म होता है हैव। ओके,
तो ये जो बेसिक थिंग्स है वो हम लोग को आ जाने चाहिए. इज द सिंगुलर फॉर्म, आर इज द प्लूरल फॉर्म, वॉज इज द सिंगुलर फॉर्म, वर इज द प्लूरल फॉर्म एंड हैज इज द सिंगुलर फॉर्म एंड हैव इज द प्लूरल फॉर्म. ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने 2 किए, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट में व्हाट डज माय रूल से, मेरा रूल क्या बोल रहा है, हैज आना चाहिए, हैव आना चाहिए प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए. हैज आना चाहिए, हैव आना चाहिए प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. अभी हैज और हैव में क्या डिफरेंस है, वही डिफरेंस है. सिंगुलर होगा तो हैज आएगा, प्लूरल होगा तो हैव होगा. ना लास्ट नाम जो है परफेक्ट कंटिन्यूस. ओके, लास्ट नाम क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस. आप देख सकते हैं ये जो नाम बना है वो कैसे बना है, इसका और इसका कॉम्बिनेशन लेके ना, परफेक्ट और कंटिन्यूस, ये 2 का कॉम्बिनेशन लेके बना है. तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रूल बनाने के लिए आधा इसका उठाएंगे रूल और आधा रूल कंटिन्यूस का उठाएंगे. ओके, आधा रूल इसका उठाना है, आधा रूल इसका उठाएंगे. तो जैसे इसमें से मैंने परफेक्ट से मैंने ये वाला रूल उठा दिया, हैज और हैव उठा दिया, हैज और हैव परफेक्ट का ले लिया. और जो कंटिन्यूस है इसको मैं सर्कल करके रखता हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ. इसका ये वाला पार्ट उठा दिया और इसका ये वाला पार्ट उठा दिया. ठीक है, तो जो मेरा कंटिन्यूस टेंस है उसमें हम लोग क्या करेंगे, मेरा V4 उठा दिया. ओके, तो हैज और हैव हम लोग ने परफेक्ट से ले लिया, V4 हम लोग ने कंटिन्यूस से लेगा और एक बीच में एक छोटा सा बीन लगाना है. क्या लगाना है, BEEN. तो ये हो गया मेरा परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. तो मेरा रूल क्या है देखो, हैज हैव प्लस बीन प्लस V4. तो ये मेरा बन गया प्रेजेंट का. तो आई होप ये प्रेजेंट का चार्ट क्लियर है आपको. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट जो है पास्ट वाला. ओके, अभी इसमें हम लोग ने क्या यूज किया था, V1 या V5. तो सिंपल पास्ट में जो सिंपल पास्ट की बात हो रही है हमेशा उसमें याद रखो सेकेंड फॉर्म में आएगा. सेकेंड फॉर्म का मतलब V2. दैट मीन्स व्हाट, उसके साथ इज, वॉज, वर या हैज, हैव, हैड कुछ भी नहीं आएगा, खाली वर्ब का सेकंड फॉर्म, प्लेन सेकंड फॉर्म यूज करना है. नाउ सेकंड अभी किसकी बारी है, पास्ट कंटिन्यूस. पास्ट कंटिन्यूस में जैसे इसमें हम लोग ने इज, आर, एम प्लस V4 यूज किया, इसमें एक छोटा सा चेंज करना है. इसमें क्या यूज करना है, वॉज वर प्लस V4, वॉज और वर प्लस V4. अभी वॉज और वर में क्या डिफरेंस है, वही है जो सिंगुलर और प्लूरल ऊपर लिखा है. सिंगुलर के लिए वॉज होगा, प्लूरल के लिए वर होगा. नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, हैज, हैव प्लस V3. इधर क्या करना है, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3. ओके, अब इधर हैड ही क्यों लिखा है, क्योंकि याद रखो सिंगुलर में भी हैड ही होता है. इसमें जैसे सिंगुलर में हैज होता है और प्लूरल में हैव होता है, इसमें सिंगुलर में भी हैड ही होगा, प्लूरल में भी हैड होगा. जैसे ही हैड गॉन, एक रहेगा तो हैड ही यूज करेंगे और दे रहेंगे, दे प्लूरल रहेगा, दे हैड गॉन. तो इसमें चेंज नहीं होगा, इट विल बी सेम. नाउ लास्ट नेम इज क्या, पास्ट परफेक्ट. अभी उसमें भी आपने देखा ये कॉम्बिनेशन दोनों का है, तो वापस हम लोग वही करेंगे, आधा रूल इसका उठाना है, आधा रूल इसका उठाना है. ओके, तो अभी रूल बनाते समय मैंने दोनों के आधे आधे रूल ले लिए. तो क्या करूंगा मैं, इसमें से पहले हैड यूज करूंगा, इसका हैड उठा दिया, इसका V4 उठा दिया और बीच में क्या लगाना है, वापस जो ऊपर हम लोग ने लगाया था वही लगाना है, बीच में बीन लगाना है. तो इसमें और इसमें डिफरेंस दिखा रहेगा, इसमें हैज है बीन प्लस V4 है, इसमें क्या है, हैड प्लस बीन प्लस V4. तो ये मेरा हो गया प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर था वो हो गया और ये पास्ट का हो गया. अभी फ्यूचर की जब बात करते हैं, फ्यूचर में एक वर्ड बहुत मैंडेटरी है, विल या शैल. विल यूज करना ही है. अगर विल नहीं है आपके फ्यूचर में या शैल नहीं है तो आपका फ्यूचर टेंस ऑब्वियसली 100% गलत है. तो फ्यूचर में जो सारे टेंस आएंगे उसमें कौन सा वर्ड आना चाहिए, विल. ओके, तो अभी मेरा जो सिंपल फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इसमें आएगा विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. विल आएगा, उसके साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस. फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या आएगा देखो, विल आएगा प्लस मुझे बीई जोड़ना पड़ेगा प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म. ओके, मेरा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, विल प्लस बीई प्लस V4, विल प्लस बीई प्लस V4. उसके बाद आ रहा है मेरा फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट में क्या आएगा अभी, विल प्लस हैव प्लस V3. मेरा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, विल आएगा, उसके साथ हैव आएगा प्लस V3. नाउ लास्ट वापस क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. अभी ऊपर देखो, ऊपर भी हम लोग ने वही किया था. इसका रूल कैसे बना था, इसका आधे रूल लिए थे, इसके आधे रूल लिए थे. पास के रूल कैसे बना था, इसके आधे रूल लिए थे, इसके आधे रूल लिए थे. तो फ्यूचर में भी वही करना है, इसके आधे रूल लेने हैं. मैं सर्कल करके देता हूँ तो आपको आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाएंगे. इसका आधा रूल लेना है और इसका आधा रूल लेना है. जैसे ऊपर के 2 में किए थे वो सिमिलर ऐसे ही करना है. तो इसका मेरा रूल क्या आ जाएगा देखो, बहुत सिंपल है. इसमें से मैंने विल हैव उठा दिया, विल प्लस हैव उठा दिया. इसमें से क्या लेना है, V4 ले लिया और बीच में क्या लगाना है, बीन लगाना है. तो मेरा स्ट्रक्चर क्या रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का, विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4. तो ये मेरा रूट स्ट्रक्चर बन गया. और एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात जो आपके ध्यान में रहनी चाहिए, मैं हाईलाइट कर देता हूँ वो बात. देखो इधर हम लोग ने क्या किया था, विल प्लस हैव लिखा है. अभी नॉर्मली क्या होता है, हैज और हैव में डिफरेंस क्या है, सिंगुलर और प्लूरल. तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर फ्यूचर में सिंगुलर रहेगा तो विल हैज लगाते हैं और प्लूरल रहेगा तो विल हैव लगाते हैं. लेकिन ये मैं बॉक्स में भी डालता हूँ, ये याद रखो विल और हैव का कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होता है.
सिंगुलर होगा तो भी विल हैव ही होगा, प्लूरल होगा भी तो विल हैव ही होगा, इसलिए मैंने ये विल और हैव कॉम्बिनेशन रखा है। और इधर भी ये विल और बी का कॉम्बिनेशन फिक्स रहेगा। सिंगुलर रहेगा तो विल बी, ही विल बी प्लेइंग, प्लूरल रहेगा तो भी दे विल बी प्लेइंग। ओके, द सेम थिंग ओवर हियर, ये भी विल और हैव, तो विल के साथ कभी हैज यूज ही नहीं करना है। एसएससी में जब एग्जाम में ऑप्शंस आते हैं टेंस का चेंज करने के लिए, तो लोग विल के साथ हैज वगैरह लगा देते हैं। तो एक सिंपल सा चीज याद रखो, विल के साथ कभी हैज आता ही नहीं, विल के साथ हमेशा हैव आएगा, इसलिए मैंने ब्लैक बॉक्स में डाला है। तो आपको ये कॉम्बिनेशन याद रहनी चाहिए, विल के साथ हमेशा हैव आता है, विल के साथ हैज गलती से भी नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रूट स्ट्रक्चर। अब एक स्केलेटन बना दिया हम लोगों ने। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक सेंटेंस ट्राई करेंगे तो आपका आइडिया कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। हम लोग एग्जांपल वही लेते हैं, ईट वाला लेते हैं। अभी ईट जो वर्ब है उसके फॉर्म्स तो आप लोग ने लिखे थे, फिर भी मैं इधर लिख देता हूँ। ईट देखो, ईट का फर्स्ट फॉर्म होता है ईट, सेकंड फॉर्म होता है एट, थर्ड फॉर्म होता है ईटन, फोर्थ फॉर्म होता है ईटिंग, और मेरा लास्ट फॉर्म होगा ईट्स। ओके, तो ये मेरा V1 है, ये मेरा V2 है, ये मेरा V3 है, ये मेरा V4 है और ये मेरा V5। तो ये हम लोग ने क्या किया, मैंने मेरे वर्ब के सब 5 फॉर्म्स लगा दिए। ओके, अभी देखो जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये जो ऊपर रूल लिखा है वही फॉलो करना है और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे इसमें सिंपल प्रेजेंट में क्या लिखा है, V1 आएगा या V5 आएगा। ओके, तो अभी हम लोग सपोज ही लेते हैं, ही सिंगुलर है तो ईट ही आएगा, ही ईट्स एन एप्पल, ही ईट्स एन एप्पल। अभी इधर मैंने क्या किया है, मैंने वर्ब का पहला फॉर्म लगा दिया, क्योंकि रूल क्या बोल रहा है, इधर V1 या V5। ऑब्वियसली दे रहेगा तो दे के साथ V5 लगेगा, दे ईट एन एप्पल। ओके, नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। मेरा सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, ही। अभी इज आ रहा है, अभी ही तो सिंगुलर है, इसलिए ही के साथ क्या यूज करेंगे हम लोग, सिंस इट इज अ सिंगुलर नाउन, ही इज। इसके साथ क्या आएगा, V4। अभी ईट का V4 देखो क्या है, ई का V4 है ईटिंग, तो इधर क्या आ जाएगा, ही इज ईटिंग एन एप्पल। ही ईट्स एन एप्पल क्या क्या हो जाएगा, ही इज ईटिंग एन एप्पल। अभी आगे आ जाओ परफेक्ट में। परफेक्ट में क्या है, हैज हैव प्लस V3, हैज या हैव प्लस V3। अभी हैज और हैव में डिफरेंस देखा है, सिंगुलर रहेगा तो हम लोग को हैज यूज करना है, प्लूरल रहेगा तो हैव यूज करना है। ओके, अभी सिंस ही सिंगुलर है तो ही के साथ क्या आएगा, ही के साथ 100% हैज ही आएगा सिंगुलर। हैज के साथ क्या है, देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म। अभी इधर वर्ब का थर्ड फॉर्म देखो केयरफुली क्या है, ईटन, तो इधर क्या आएगा, ही हैज ईटन एन एप्पल। तो हम लोग ने कुछ दिमाग नहीं लगाया, जो बेसिक रूल है वही स्ट्रक्चर है वही फॉलो कर रहे हैं। हैज के साथ V3 तो हैज के साथ ईटन। ओके, तो ये अभी मेरे क्या क्या कौन से टेंस हो गए, कंटिन्यूस हो गया, परफेक्ट हो गया। अभी मेरा लास्ट टेंस क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या रूल बोल रहा है, हैज हैव प्लस बीन प्लस V4। तो ही आ गया, ही ऑब्वियसली सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज आएगा। हैज के साथ क्या लगाना है, बीन लगाना है, और V4 यानी क्या लगाना है, ईटिंग। तो ही हैज बीन ईटिंग एन एप्पल। ओके, ही हैज बीन ईटिंग एन एप्पल। तो हम लोग ने देखो इधर क्या किया, जो ऊपर जो रूल्स है वही फॉलो किया, हैज हैव प्लस V3, तो इधर हम लोग ने हैज प्लस V3 लगा दिया। इधर हैज प्लस बीन प्लस V4, तो इधर हम लोग ने क्या कर दिया, हैज प्लस बीन प्लस V4। तो ऊपर जो बेसिक स्ट्रक्चर है वही हम लोग ने नीचे फॉलो कर दिया। ओके, अभी आते हैं पास की तरफ। पास का मेरा रूल क्या है, देखो ध्यान से, पास का रूल क्या बोल रहा है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या है, 8, तो इधर क्या आ जाएगा, ही। सेकंड फॉर्म V2 क्या है, 8, ही एट एन एप्पल। तो खाली सेकंड फॉर्म लगाना है, ना तो इसके साथ वॉज लगाना है ना तो हैड लगाना है, खाली सेकंड का फॉर्म लगाना है, इसलिए हम लोग ने सेकंड फॉर्म लगा दिया। नाउ पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में देखो क्या है, वॉज वर प्लस V4। तो ही सिंगुलर है तो ही सिंगुलर है तो ऑब्वियसली क्या आएगा, वॉज आएगा। तो ही के साथ क्या आएगा, वॉज। ओके, वॉज के साथ मेरे को फोर्थ फॉर्म चाहिए, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है, ईट का फोर्थ फॉर्म होता है ईटिंग। तो इधर क्या आ जाएगा, ही वॉज ईटिंग एन एप्पल। ओके, ही वॉज ईटिंग एन एप्पल। अगर ही के जगह दे रहेगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, दे वर ईटिंग एन एप्पल। वो सिंगुलर और प्लूरल का खेल है, वो तो बेसिक आ जाना चाहिए। ओके, अभी पास परफेक्ट की तरफ आइए। पास परफेक्ट का मेरा रूल देखो क्या लिखा है, हैड प्लस V3। तो ही के साथ क्या आएगा, हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन। तो इधर क्या आएगा, ही हैड ईटन एन एप्पल। ओके, ही हैड ईटन एन एप्पल। अभी लास्ट की तरफ चलते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस में पहले रूल देखते हैं। रूल क्या लिखा है हम लोग ने, हैड के साथ बीन आएगा प्लस V4। तो वही जेरोक्स कॉपी, उसका वही जेरोक्स नीचे इंप्लीमेंट करना है, कॉपी पेस्ट करना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ही के साथ हैड, हैड के साथ बीन, बीन के साथ इसका फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म क्या है, फोर्थ फॉर्म हमेशा याद रखो ING होता है। तो ही हैड बीन ईटिंग एन एप्पल। ठीक है, तो ये हम लोग ने अभी कौन से कंप्लीट कर दिए, प्रेजेंट वाले कंप्लीट कर दिए और पास्ट वाले कंप्लीट कर दिए। अभी
सिंपल से एक अगर आप ध्यान से देखोगे कुछ चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। जैसे देखो एक ही वर्ड चेंज होता है प्रेजेंट और पास्ट में। देखो इधर इज ईटिंग था, इधर क्या कर दिया हम लोग ने, वॉज ईटिंग। बाकी पूरा स्ट्रक्चर वही रहेगा। इसमें भी देखो हैज था, हम लोग ने क्या कर दिया, इधर हैड कर दिया। हैज ईटन का क्या हो जाएगा, हैड ईटन। सेम वे इधर क्या लिखा था, देखो हैज बीन ईटिंग का क्या हो जाएगा, हैड बीन ईटिंग। तो खाली एक ही वर्ड चेंज करना है, इसका वॉज हो जाएगा, हैज का हैड हो जाएगा और उधर हैज का हैड हो जाएगा। बाकी पूरा स्ट्रक्चर वही रहेगा। तो इससे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, रिफ्लेक्शंस है, खाली एक ही वर्ड चेंज होता है। ओके, तो आई होप ये पहले दो टेंसेस क्लियर है। हम लोग ने फर्स्ट दो टेंसेस किए, अभी बारी है फ्यूचर की। फ्यूचर का बेसिक रूल क्या है मेरा, पहला देखो, पहले में क्या लिखा, सिंपल फ्यूचर में क्या लिखा, विल प्लस V1। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ही विल, और इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है, ईट का ET है, राइट। ही विल ईट एन एप्पल। अच्छा, एक इधर इंपॉर्टेंट चीज है, इधर विल के साथ हमेशा V1 ही आएगा, V5 कभी नहीं आएगा। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या, ही विल ईट्स एन एप्पल, ईट्स नहीं होते भाई, क्योंकि विल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। तो सिंपल सी चीज याद रखो, विल बी ऑलवेज फॉलोड बाय V1। तो इधर ही विल ईट्स एन एप्पल नहीं लिखते, बहुत जन करते हैं, एग्जाम में ऑप्शन आते तो ईट्स के निशान लगा के आते, लेकिन विल के साथ हमेशा V1 आता है। ओके, अभी मेरा सेकंड फॉर्म क्या है, देखो विल के साथ BE प्लस V4। तो मेरा फ्यूचर कंटिन्यूस क्या डिमांड कर रहा है, विल के साथ B लगा और B के साथ फोर्थ फॉर्म। तो इधर हम लोग वही रूल फॉलो करेंगे, ही विल लगा दिया, विल के पास BE, B के साथ V4, यानी V4 यानी क्या हो जाएगा, ईटिंग। ही विल बी ईटिंग एन एप्पल। तो हम लोग ने जो बेसिक रूल था, विल प्लस B प्लस V4, विल प्लस B प्लस ईटिंग, वो बेसिक रूल फॉलो कर दिया। ठीक है, अभी आगे बढ़ते थोड़ा। अभी बारी है फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट का पहला रूल देख लीजिए। फ्यूचर परफेक्ट का रूल क्या बोल रहा है, विल के साथ हैव लगाओ, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा दो। तो इसमें हम लोग वही फॉलो करेंगे, ही लगा देंगे, विल लगा देंगे, हैव लगा देंगे, और बाद में रूल बोल रहा है थर्ड फॉर्म लगाओ। तो थर्ड फॉर्म क्या, ईटन। तो ही विल हैव ईटन एन एप्पल। ओके, तो विल प्लस हैव प्लस V3 जो बेसिक रूल है, वही मैंने स्केलेटन है वही फॉलो कर दिया, ही विल हैव ईटन एन एप्पल। और अभी जो मेरा लास्ट फॉर्म है, लास्ट फॉर्म देखो क्या बोल रहा है, विल को लगाओ, विल के साथ हैव भी लगाओ, हैव के साथ बीन भी लगाओ, और बाद में फोर्थ फॉर्म लगाओ। तो जो रूल मांग रहा है वही हम लोग करेंगे। इसमें रूल क्या है, ही विल के साथ हैव के साथ बीन, ही विल हैव बीन, और फोर्थ फॉर्म क्या, ईटिंग, ही विल हैव बीन ईटिंग एन एप्पल। ओके, तो हम लोग ने खाली क्या किया, जो रूल्स पहले लिखे थे उसी के बेसिस के ऊपर ये टेबल कंप्लीट किया। तो दैट्स वाई जो ये रूल्स ऊपर लिखे हैं मैंने, जो पर्पल कलर में लिखे हैं, वो रूल्स आने जरूरी है। अगर वो रूल्स डेफिनेटली आपको आ जाएंगे तो यू विल बी कॉन्फिडेंट कि आप कोई भी सेंटेंस कोई भी पर्टिकुलर टेंस में कर सकते हो। दो तीन इंपॉर्टेंट चीज बिफोर आई एंड द थिंग्स बताना चाहता हूँ। देखो, जब भी वर्ड कंटिन्यूस आएगा ना, कोई भी टेंस, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाए, पास्ट कंटिन्यूस हो जाए या फ्यूचर, जब भी वर्ड कंटिन्यूस आएगा तो उसमें आपका V4 यानी ING फॉर्म आना जरूरी है। अगर कोई टेंस कंटिन्यूस फॉर्म में है और आपके सेंटेंस में ING नहीं है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखो ING, पास्ट कंटिन्यूस में ING, फ्यूचर कंटिन्यूस में ING, तो अगर सेंटेंस में कंटिन्यूस फॉर्म में है और आपके वर्ब में ING नहीं, तो डेफिनेटली वो गलत है। तो जब भी कंटिन्यूस फॉर्म आएगा तो याद रखो आंसर में आपके ING फॉर्म आना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी परफेक्ट वर्ड आएगा तो H वाला वर्ड आना जरूरी है। H वाला वर्ड यानी क्या, आइदर हैज आना चाहिए या हैव आना चाहिए या हैड आना चाहिए। ओके, तो आपके क्वेश्चन में अगर बोलते हैं चेंज टू परफेक्ट टेंस और आपके परफेक्ट टेंस में H वाला वर्ड नहीं आया, हैज नहीं है, हैव नहीं है, हैड नहीं है, तो ऑब्वियसली 100% वो सेंटेंस आपका गलत है। तो जब भी दो थिंग्स याद रखो, जब भी कंटिन्यूस टेंस आएगा तो ING फॉर्म आना चाहिए, एज यू कैन सी ING है, और जब भी परफेक्ट है तो H वाला वर्ड यानी हैज आना चाहिए, हैव आना चाहिए, हैड आना चाहिए। इधर हैज है, इधर हैड है, इधर हैव है। ओके, तो तीनों में से एक वर्ड आना चाहिए। अगर आपका परफेक्ट टेंस है और वो हैज में नहीं है, हैव में नहीं है और हैड में नहीं है, तो वो गलत है। तो आई होप कि ये वाला टेंस और ये दो चीजें याद रखो। विल के साथ हमेशा हैव लगता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इधर मिस्टेक करते हैं। विल के साथ हैज, वो क्या सोचते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, तो वो लोग विल के साथ हैज वाला ऑप्शन चूज करते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, विल के साथ हमेशा हैव आएगा। तो ये अगर फॉर्मेट, आई होप कि आप लोग सब लोग एक स्क्रीनशॉट निकाल लिए होंगे या निकाल लो। तो अगर ये आपको रूट स्ट्रक्चर इसका क्लियर है तो आई थिंक कि आप कोई भी सेंटेंस कोई भी पर्टिकुलर टेंस में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और ये जो ऊपर रूल्स लिखे हैं वो रूल्स फॉलो करके आप 2-3 सेंटेंस ऐसे खुद ट्राई करो, जैसे वर्ब के फॉर्म्स लेके खुद ट्राई करो। अगर 2-3 सेंटेंस आप खुद बना पा रहे हो विदाउट एनी हेल्प, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आप कोई भी टेंस का क्वेश्चन, कोई भी टेंस का सेंटेंस कोई भी टेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। और दूसरा, आप क्वेश्चन कोई भी टेंस का क्वेश्चन इजीली डील कर सकते हो। जैसे एग्जाम में कभी कभी आइडेंटिफाई द टेंस आता है SSC में,
तो इट बिकम्स क्वाइट इजी। ओके, और बैंकिंग में तो आते ही रहते हैं एरर स्पॉटिंग में। तो आई होप कि ये लेक्चर से आपको टेंस के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए था उतना इन्फॉर्मेशन मिल गया रहेगा। एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि आप लोग को भी कॉन्फिडेंस आ गया रहेगा। ये टेबल, आई रिक्वेस्ट यू कि ये टेबल मैंने एक बनाया, ऐसे 2-3 सेंटेंस के साथ आप खुद घर पे सेंटेंसेस ट्राई करो, तो 100% आपको टेंस का यू विल बी अ मास्टर ऑफ टेंसेस। टेंस में आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा और आप टेंसेस के एरर इजीली आइडेंटिफाई कर सकोगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।